हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लेके आए। क्वेश्चन नंबर 24। दोस्तों मैं बता दूं, ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 में दो क्वेश्चंस दिया है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो चलिए दोस्तों चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, इसमें 24 का पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है 1/sin² अल्फा माइनस 1/sin² बीटा इक्वल टू cos² अल्फा माइनस cos² बीटा पूरे बटा sin² अल्फा इंटू sin² बीटा। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों, या तो आप LHS से RHS सीध कर सकते हैं या फिर RHS से LHS आप सीध कर सकते हैं। दोनों से ही हमारा आंसर निकलेगा, ठीक है। तो कोई भी ले लीजिए, या तो RHS ले लीजिए या फिर LHS ले लीजिए। मतलब दोस्तों LHS ले लेंगे तो हमारा RHS आराम से निकल जाएगा, या फिर RHS हम लेंगे तो LHS निकल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम इसमें RHS लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाता है RHS में क्या है, cos² अल्फा माइनस cos² बीटा, है ना। चलिए, नीचे में है sin² अल्फा इंटू sin² बीटा। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों, हमें इसके फॉर्म में लाना है तो पहले तो हमें cos को चेंज करना पड़ेगा। पहले हमें cos को चेंज करना पड़ेगा। cos को चेंज करेंगे 1 माइनस sin² में। दोस्तों cos² अल्फा का मान क्या होता है, 1 माइनस sin² अल्फा होता है ना। चलिए ध्यान दीजिए, पहले आप cos को चेंज कीजिए तो ये हो जाता है 1 माइनस sin² अल्फा पोस्ट बॉन्ड माइनस, इसको भी चेंज कीजिए 1 माइनस sin² बीटा में बराबर। चलिए, ये होता है sin² अल्फा इंटू sin² बीटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब पहले तो आप ब्रैकेट को तोड़िए, ठीक है। तो ये होता है 1 माइनस sin² अल्फा माइनस 1 प्लस कहां से आएगा, माइनस और माइनस मिलके प्लस होगा, तो ये हो जाता है sin² बीटा, ठीक है। बटे में ये हो जाएगा sin² अल्फा इंटू sin² बीटा। ये कटेगा, चलिए एक से एक जाएगा, क्या बचेगा हमारा sin² अल्फा माइनस sin² बीटा बचेगा ना। चलिए नीचे में क्या बचेगा, sin² अल्फा इंटू sin² बीटा। अब चलिए ध्यान दीजिए, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों, इसका भाग इसमें है और इसका भाग भी इसमें है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो ये होता है sin² अल्फा बटे में sin² अल्फा इंटू sin² बीटा होगा। माइनस है, माइनस लगाएंगे, इसका भाग इसमें है, ठीक है। तो ये होता है sin² बीटा बटे में sin² अल्फा इंटू sin² बीटा। ये कुछ कटेगा, चलिए sin² अल्फा से sin² अल्फा कट जाएगा, sin² बीटा से sin² बीटा जाएगा, क्या बचेगा हमारा, ऊपर में एक बचेगा, नीचे में sin² बीटा माइनस ऊपर में एक बचेगा, यहां बचेगा sin² अल्फा LHS। हमें कितना सीख करना था, हमें सीख करना था 1 बटे में sin² अल्फा माइनस 1 बटे में sin² बीटा। आया कितना है, 1 बटे में sin² बीटा माइनस 1 बटे में sin² अल्फा, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 का दूसरा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा है दोस्तों sec² थीटा माइनस sin² थीटा पूरे का बटा tan² थीटा इक्वल टू cosec² थीटा माइनस cos² थीटा। दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, हमें सीध करना है cosec² थीटा माइनस cosec² थीटा माइनस cos² थीटा, ठीक है। एक चीज हमेशा, चलिए अब हम क्या करेंगे, LHS लेंगे, क्या करेंगे, LHS लेंगे। तो ये हो जाता है हमारा LHS, ठीक है। LHS में क्या है, sec² थीटा माइनस sin² थीटा, है ना, बटे में tan² थीटा। चलिए अब एक काम कीजिए, पहले तो हमें साइन के फॉर्म में लाना है ना, तो पहले आप सेक को चेंज कीजिए 1/cos में, ठीक है। तो 1/cos² थीटा होगा। सेक थीटा का वैसे तो सेक थीटा का फार्मूला 1/cos² थीटा होता है ना। चलिए माइनस साइन को रहने दीजिए, तो ये होता है sin² थीटा, हर एक ले लीजिए, ठीक है, पूरे का बटा। अब टेन को चेंज कीजिए, टेन को किस में चेंज करेंगे, sin² थीटा बटा cos² थीटा में, ठीक है। तो ये होता है sin² थीटा बटे में cos² थीटा होगा। चलिए अब इसका तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, तो ये होता है cos² थीटा बटे में, अब इसका गुणा इसमें कीजिए, तो ये होता है 1 माइनस, अब इसका गुणा इसमें, तो ये होता है sin² थीटा इंटू cos² थीटा
होगा। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब नीचे में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा है ना। चलिए कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा, क्या बचेगा हमारा, बच जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, बचेगा ना। नीचे में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक चीज हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों, इसका भाग इसमें है और इसका भाग इसमें है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। चलिए क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा है ना। तो देखिए इसका भाग इसमें है तो ये हो जाता है 1 बटे में साइन थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अब इसका भाग इसमें है तो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा बटे में है साइन स्क्वायर थीटा है ना। चलिए अब ये कटेगा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा जाएगा, क्या बचेगा हमारा, 1 बटे में साइन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब 1 बटा साइन को कोसेक में चेंज कर दीजिए। 1 बटा साइन का फार्मूला क्या होता है, कोसेक थीटा होता है ना। तो ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड। कितना हमें सिद्ध करना था, हमें सिद्ध करना था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आया कितना है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 25 के तरफ। चलिए दोस्तों देखा जाए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है दोस्तों 1 बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 बटे में 1 माइनस साइन अल्फा माइनस 1 बटे में 1 प्लस साइन अल्फा इक्वल टू 2 टेन अल्फा बटा कॉस अल्फा इक्वल टू 2 टेन अल्फा इंटू सेक अल्फा। दोस्तों पहले एक चीज, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन देता है ना तो पहले तो इसमें इसको लेके सॉल्व करते हैं, फिर इसको लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, LHS लेंगे, LHS। ठीक है, तो LHS में क्या है, 1 बटे में 1 माइनस साइन अल्फा माइनस 1 बटे में 1 प्लस साइन अल्फा। ठीक है, अब चलिए एलसीएम ले लीजिए पहले, तो हमारा एलसीएम क्या बनेगा, 1 माइनस साइन अल्फा दूसरे क्वेश्चन में 1 प्लस साइन अल्फा। ठीक है, बटे में अब इसका भाग कीजिए तो ये कटेगा, अब इसका गुणा कीजिए तो क्या बचेगा हमारा, ये बचेगा। तो 1 प्लस साइन अल्फा माइनस, अब इसका भाग इसमें दीजिए तो कटेगा, तो अब एक का इसमें गुणा कीजिए तो हमारा इतना बचेगा, तो 1 माइनस साइन अल्फा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले तो कोष्टक को तोड़ेंगे, तो 1 प्लस साइन अल्फा माइनस 1 प्लस माइनस माइनस मिलके प्लस, तो यहां होगा साइन अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा बटे में यहां ध्यान दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होगा। चलिए 1 से 1 कैंसिल, तो क्या बचेगा, यहाँ एक साइन अल्फा है, यहाँ एक साइन अल्फा, क्या बचेगा, तो 2 साइन अल्फा होगा। ठीक है, बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब एक काम कीजिए, ऊपर को रहने दीजिए, नीचे का मान आप चेंज कीजिए। ठीक है, तो ये हो जाता है 2 साइन अल्फा बटे में कॉस स्क्वायर अल्फा होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का मान कॉस स्क्वायर अल्फा होगा ना। चलिए अब इसका गुणा इसमें है 2 बार। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर 2 बार है ना। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, तो ये हो जाता है आपका 2 इंटू, यहाँ ध्यान दीजिए, एक तो हमारा मान निकल गया। ठीक है, अब चलिए ध्यान दीजिए, पहले देख लीजिए, 2 साइन अल्फा बटे में कॉस अल्फा। ठीक है, इक्वल टू हम जानते हैं 2 और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसका मान होता है, टेन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसका मान होता है, टेन थीटा का। यहाँ 2 बार गुणा है तो इसमें क्या करेंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके हमें इतना लाना है। ठीक है, तो ये होता है 2 10। अब देखिए 2 बार गुणा है ना, तो 10 इंटू 1 बटा कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए 1 बटा कॉस थीटा। ठीक है, अब चलिए ध्यान दीजिए, तो 2 10 थीटा इंटू 1 बटा कॉस थीटा का मान क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा आ गया, यानी सेक अल्फा। ठीक है, राइट हैंड साइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है 1 बटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 बटा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 बटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हमें सिद्ध कितना करना है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन देता है तो पहले इसको लेके सॉल्व करते हैं, फिर इसको और इसको लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, इसमें LHS लेंगे। ठीक है,
LHS में है दोस्तों हमारा 1/1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1/1 माइनस कॉस थीटा, है ना। चलिए अब इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम हमारा बढ़ेगा 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस थीटा बनेगा ना। चलिए ध्यान दीजिए, बटे में अब इस भाग दीजिए तो कटेगा एक बार में, अब इसका गुणा कीजिए तो हमारा इतना बचेगा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा प्लस, अब इसका इसमें भाग दीजिए तो एक बार में जाएगा, अब इसका गुणा करेंगे तो ये हमारा बचेगा, तो कोष्ट में होगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब एक काम कीजिए, पहले तो आप कोष्टक को तोड़िए, ठीक है। तो कोष्टक टूटेगा तो हमारा क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब चलिए ध्यान दीजिए, अब एक काम कीजिए, माइनस कॉस से माइनस कॉस से प्लस कॉस जाएगा तो क्या बचेगा 112 बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। चलिए अब एक काम कीजिए, 2 को रहने दीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को चेंज कीजिए किसमें, साइन स्क्वायर में, तो 2 बटे में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक तो हमारा आंसर ये आ गया, ठीक है। कितना सिद्ध करना था, 2 बटे में साइन स्क्वायर थीटा, आया कितना है 2 बटे में साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम चेंज करके किस में लाएंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा में, ठीक है। तो चेंज कीजिए, तो यहाँ ध्यान दीजिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 2 इंटू, अब 2 तो हो गया, अब साइन स्क्वायर बचा है ना, तो 1 बटे में साइन स्क्वायर थीटा, और दोस्तों हम जानते हैं 2 इंटू 1 बटे में साइन स्क्वायर थीटा किसका मान होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा का, ठीक है। इक्वल टू ये कितना होगा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट हैंड साइड, यहाँ 2 है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 27। जरा ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है दोस्तों 1/1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1/1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, फिर दिया है इक्वल टू 2 कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा। दोस्तों इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन पूछता है तो ध्यान दीजिएगा, इसको और इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर जितना आता है उसको और इसको लेके हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन पिछला बताया है, वैसे ही सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। जरा ध्यान दीजिए, तो दोस्तों हम इसमें LHS लेंगे, तो LHS में क्या है हमारा 1 बटे में 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, माइनस 1 बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। चलिए इसका एलसीएम लीजिए पहले, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और दूसरे क्वेश्चन में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। बटे में अब इसका भाग दीजिए तो एक बार में जाएगा और इसका गुणा कीजिए तो हमारा इतना बचेगा, ठीक है। तो क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस, अब इसका भाग दीजिए तो एक बार में जाएगा, इसका गुणा कीजिए तो ये बचेगा हमारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए पहले तो आप कोष्टक को तोड़िए, तो ये हो जाता है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, नीचे क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक का गुणा एक में करेंगे, फिर माइनस और प्लस में करेंगे गुणा तो माइनस, और कॉस में कॉस का गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए एक से एक कैंसिल, क्या बचेगा ऊपर 1 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा मिलके 2 कॉस थीटा, ठीक है, बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, पहले ऊपर वाला का रहने दे, फिर नीचे का पहले मान हम चेंज करें, ठीक है। तो 2 बटे में 2 कॉस थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब देखिए इसका गुणा 2 बार है क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कितना लाना है 2 कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया है, ठीक है आंसर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ गुणा 2 बार है ना, तो हमें 2 कॉट थीटा इंटू सेक 2 कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा लाना है। तो देखिए ध्यान दीजिए क्या करेंगे हम, तो 2 इंटू कॉस थीटा, ठीक है, अपान साइन थीटा इंटू, अब ध्यान दीजिए 1 बटा साइन थीटा, क्योंकि 2 बार गुणा है ना, तो साइन थीटा, साइन और साइन मिलकर कितना होगा, जब गुणा करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा नहीं आ गया। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा अपन साइन थीटा किसका मान होता है, कॉट थीटा का, इंटू 1 बटा साइन थीटा किसका मान होता है, कोसेक थीटा का, ठीक है, राइट हैंड साइड। हमें सिद्ध करना था इतना ही ना, 2 कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा, आया कितना है 2 कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा है साइन ए अपान 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए अपान 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू 2 बटा साइन ए इक्वल टू 2 कोसेक ए। दोस्तों एक चीज बताइए, मैंने ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही है, इसको और इसको लेके सॉल्व करेंगे पहले, फिर जितना आएगा
उतना में इसको और इसको लेके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो इसमें हम LHS ले लेते हैं। साइन ए, तो हमारा ये मान लीजिए LHS है। ठीक है, तो साइन ए अपान 1 प्लस कॉस ए होगा, प्लस ये हो जाएगा साइन ए 1 माइनस कॉस ए। चलिए एलसीएम लीजिए, क्या बनेगा एलसीएम हमारा? पहले क्वेश्चन में बनेगा 1 प्लस कॉस ए, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, बटे में, चलिए ध्यान दीजिए, इसका भाग इसमें कीजिए तो एक बार में जाएगा और इसका गुणा इसमें कीजिए तो क्या होगा? साइन ए कोष्ट में हमारा बचेगा 1 माइनस कॉस ए, प्लस अब इसका भाग इसमें कीजिए तो एक बार में जाएगा और इसका गुणा कीजिए तो इतना हमारा बचेगा। तो ये हो जाएगा साइन ए, फिर बचेगा 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, चलिए अब इसका गुणा कीजिए तो साइन ए होगा माइनस, यहां ध्यान दीजिए, साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, प्लस अब इसका गुणा इसमें कीजिए तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए होगा। चलिए ध्यान दीजिए, बटे में है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। चलिए ये कुछ कटेगा, चलिए साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए से साइन ए इंटू कॉस ए जाएगा, क्या बचेगा हमारा? 1 साइन ए 1 साइन ए, कितना होगा? 2 साइन ए होगा, बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। चलिए हमें सिद्ध कितना करना था? 2 बटा साइन ए, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आ नहीं गया हमारा आ नहीं गया, तो 2 साइन ए। ठीक है, बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज कीजिए, किसमें? साइन स्क्वायर में, साइन स्क्वायर ए में, तो एक साइन से एक साइन जाएगा तो क्या बचा हमारा? 2 बटा साइन ए नहीं बचा। चलिए अब इसको सॉल्व करके कितना लाना है? 2 कोसेक ए, तो जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ गुणा हो जाता है, 2 इंटू 1 बटा साइन ए होता है। चलिए अब इसका गुणा कीजिए तो 2 इंटू 1 बटा साइन ए का मान क्या होता है? कोसेक ए होता है, कोसेक ए, राइट हैंड साइड। हमें कितना सिद्ध करना था? 2 बटा साइन ए, और आया कितना है? 2 बटा साइन ए, और कितना सिद्ध करना था? 2 कोसेक ए, आया कितना है? 2 कोसेक ए।